friends, so this is Gyan Ujjwala. So today आज हम बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 1 पढ़ने जा रहे हैं, क्लास 11th. The chapter name is Nature and the Purpose of Business. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताऊंगी कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने जाएंगे. So, अब हम हमारे टॉपिक्स क्या है कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं. पहला कि हम बिजनेस के बारे में सब पढ़ेंगे. जो हमारा सारे टॉपिक्स होंगे वो किससे रिलेटेड होंगे. सारे टॉपिक्स बिजनेस से रिलेटेड ही होंगे. सो पहले हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, फिर हम इसके फीचर्स पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे इसके हम, एंड और भी अदर टॉपिक्स पढ़ने जाएंगे. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक. फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है हमारा, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. अब हम फर्स्ट लाइन वाइज सारे टॉपिक समझते रहेंगे और उसको एक्सप्लेन करते जाएंगे. सो इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का एक बार हम व्यू ले लेते हैं, फिर हम उसको रीड करेंगे आगे जाके. ठीक है. अब मैं आपको एक ओवरव्यू देती हूँ इसमें क्या होता है. अब हमारा क्या है, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. अब इकोनॉमिक हमारा होता है मनी से रिलेटेड. जो भी चीज़ मनी से रिलेटेड होगी वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर आएगी, और जो भी चीज़ हमारी नॉन इकोनॉमिक होगी वो इंक्लूड नहीं करेगी मनी से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी. अंडरस्टैंड. सो लेट्स अंडरस्टैंड बाय एन एग्जांपल. इट इज़ वेरी सिंपल एग्जांपल जो हम लेंगे. इकोनॉमिक एक्टिविटी में अगर हम एग्जांपल लेते हैं, अगर एक शॉपकीपर है वो अपनी ग्रोसरी शॉप चला रहा है. ठीक है. तो उस अगर कस्टमर आएगा वो उससे पैसे में लेन देन करेगा. अगर पैसे में लेन देन करेगा तो वो हमारी क्या होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी. एंड अगर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का हम एग्जांपल लेते हैं कि जब कोई भी एक्टिविटी किसी मनी को इंक्लूड नहीं करती, जैसे कि अगर एक एनजीओ है और अगर एक एरिया में फ्लड आ जाती है तो वो किसी की हेल्प करती है एनजीओ, तो वो पैसे चलेगी नहीं हेल्पिंग के, तो वो क्या होगी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. अंडरस्टैंड. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज, अब इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक अभी हमने पढ़ा. ठीक है. अब हम इसके ओवरव्यू देखते हैं क्या है. अब ये दोनों एक्टिविटीज़ कहाँ आती है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के अंदर ही इंक्लूड होती है ये दोनों एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. अब हम इसके एक बारी टाइप्स, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या क्या इंक्लूड करता है अपने अंदर, ये सब पढ़ते हैं. अब इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे कि हमने बात करी कि ये मनी रिलेटेड चीज़ें इंक्लूड करता है, तो इसमें भी सारी जो ये पार्ट्स इंक्लूड करता है वो भी मनी टू रिलेटेड होंगे. ठीक है. जैसे कि अब हम पहला है बिजनेस, जो मनी इंक्लूड करता है. प्रोफेशन, ये भी मनी से रिलेटेड होता है. एंड एम्प्लॉयमेंट, इसमें भी हम मनी अर्न करते हैं. सो ये तीनों चीज़ें हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब जिसमें हम मनी अर्न नहीं कर सकते, जैसे कि रिलीजियस, कोई भी धार्मिक काम, इसमें मनी अर्न नहीं करते. सोशल, कोई भी सोशल काम अगर हम करते हैं इसमें मनी अर्न नहीं होती. पेरेंटल एंड पैट्रियोटिक, कोई भी अपने राष्ट्र से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं इसमें मनी इंक्लूड नहीं होती है. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें हमारी हुई है economic and non-economic activities. Okay, and you can take the screenshot freely. ठीक है. So that the notes, these are the notes, and आप इसका screenshot आराम से लीजिए ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो. एंड द मेन थिंग, तो मैं आपको लास्ट में सारी वीडियो, मतलब इसके लास्ट में आपको सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी कौन कौन से पेपर में आते हैं. सो प्लीज़ वॉच टिल द लास्ट. नाउ अब हम इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का डिफरेंस पढ़ेंगे. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़.
पहले बेसिस है इसका, फिर बेसिस, फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब पहला पॉइंट है पर्पस। पर्पस में क्या है कि दीज एक्टिविटी अंडरटेकन टू अर्न मनी, जैसे कि अभी हमने बात करी थी कि ये एक्टिविटीज सिर्फ किस लिए होती है, अर्न मनी करने के लिए। तो इनका मोटिव भी क्या होगा, प्रॉफिट अर्न करना। तो इसलिए ये एक्टिविटीज इकोनॉमिक होती है। ठीक है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज मतलब ये सेटिस्फाई करती है साइकोलॉजिकल, सोशल, इमोशनल नीड्स। सो दीज आर द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज आउटकम। आउटकम के बारे में हम पढ़ेंगे। आउटकम में क्या आएगा, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स, ये सारा हमारा आउटकम में आता है। और नॉन इकोनॉमिक में क्या क्या चीजें आती है, मेंटल, साइकोलॉजिकल, सेटिस्फेक्शन, वही जो भी हमने ऊपर पढ़ा था। अब इसका टाइप्स, टाइप्स भी हम पढ़ेंगे। टाइप्स क्या, इसका बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, जो भी हमने अभी डिस्कस किए ऊपर। और इसके भी सेम रिलीजियस, सोशल, पेरेंटल, ये सब भी अभी हमने डिस्कस किया। अब इसका एग्जाम्पल एक बार पढ़ लेते हैं। अब एग्जाम्पल है इसका, वर्कर वर्किंग इन फैक्ट्री। अब वर्कर कोई भी काम कर रहा फैक्ट्री में, तो वो अर्न करेगा मनी। मैं आपको एक बार अच्छे से समझा। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी का एग्जाम्पल क्या है, वर्कर वर्किंग इन अ फैक्ट्री। अब मैं मानती हूँ ये हमारा वर्कर है, रुक जाओ, ये हमारा वर्कर है एंड ये हमारी क्या, फैक्ट्री। ठीक है। अब वर्कर फैक्ट्री में काम करेगा तो अर्न भी करेगा। अगर वर्कर वर्क करेगा फैक्ट्री में तो वहाँ से कुछ सैलरी अर्न भी तो करेगा। ठीक है, तो ऐसे फ्री में काम तो करेगा नहीं। सो अब अर्न करेगा तो ये मनी से रिलेटेड हो गया फिर से। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, इकोनॉमिक एक्टिविटी। नाउ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या आएगा, अब ये हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड वर्किंग इन एन हाउस होल्ड। ठीक है, ये हमारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी एग्जाम्पल है। मैं आपको समझाती हूँ कैसे ये होगा। ये एक हाउस होल्ड है, ठीक है। अब ये इसी का ही घर है, ये इसका हाउस है। तो अगर ये अपने घर में ही काम करती है तो इसको कुछ रिटर्न नहीं मिलेगा। हाउस होल्ड अगर वर्क करती है अपने ही घर में तो इसको क्या मिलेगा, नो रिटर्न, कुछ रिटर्न नहीं मिलेगा। तो यहाँ क्या हुआ, नो मनी। सो दिस इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्सेप्ट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। अब हम इसके कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, बिजनेस क्या होता है, और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। तो ये हमारी डेफिनेशन है कि बिजनेस क्या होता है। अ बिजनेस इज एन इंस्टीट्यूशन organized and operated to provide goods and service to society under the incentive of private gain। ठीक है, जो हमारी सिंपल डेफिनेशन है, जो भी अभी हमने पढ़ा है, ये सब बिजनेस के अंदर ही आता है। अब बिजनेस एक इंस्टीट्यूशन है जिसके अंदर लोग गुड्स और सर्विस के थ्रू काम करते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं, किसको, सोसाइटी को, कस्टमर्स को, लोगों को प्रोवाइड करते हैं थ्रू प्राइवेट गेन, मतलब मनी अर्न करने के लिए। ये हमारा बिजनेस है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस के पहले हम हेडिंग जान लेते हैं कि कौन कौन से हैं। ठीक है, एक पहला है हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी, देन प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, डीलिंग्स इन गुड्स एंड सर्विस, एंड दैट्स ऑल। ये हमारे चार पांच कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारा फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है बिजनेस का।
एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्व करता है सेल sale involve the sale, exchange, purchase of goods and service for mutual profit business. ये include करते हैं land, labor, capital and machinery. अभी हमने ऊपर ही सेम पढ़ा था इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है जिससे हम मनी अर्न करते हैं थ्रू exchange of goods and services and it include all the economic resources like land, labor, capital and machinery. ये हमारी चार मेन रिसोर्सेज होती है. अब नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक हमारा क्या है प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. अब बिजनेस एंटरप्राइज क्या करती है या आइदर मैन्युफैक्चर करती है गुड्स और सर्विस या सेल करती है उनको प्रोड्यूसर को. तो ये सेम वर्क चीज आ गई. अब फिर से अगला क्या है सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन नीड. अब ये एक तो सबसे ज़रूरी कैरेक्टरिस्टिक है बिजनेस का. और इसमें क्या होता है अगर हम एक्सचेंज करेंगे गुड्स एंड सर्विस किसके बीच में होगा एक्सचेंज बायर एंड सेलर का. ठीक है. अब बायर और सेलर के बीच में एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस होगा तो मनी रिटर्न भी ज़रूर होगा. ठीक है. तो ये हमारा ये पॉइंट में ये कहना चाहते हैं कि अगर हम कोई भी गुड को सेल करते हैं तो हम उसके बदले में मनी भी मिलती है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विस ऑन रेगुलर बेसिस. अब बिजनेस इन्वॉल्व करता है डीलिंग गुड और सर्विस रेगुलर बेसिस में कैसे करता है. अब आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ. अभी जो हमने पॉइंट पढ़ा उसका एग्जांपल क्या है कि मैं आपको बताती हूँ. जैसे एक मैन है लेट्स से ये मैन है ये सोल्ड करता है न्यूज़पेपर. ये हमारी क्या है न्यूज़पेपर. ठीक है. अगर ये सोल्ड करेगा न्यूज़पेपर तो इसको एक दिन ये करता है सोल्ड न्यूज़पेपर इसको मनी रिटर्न ज़रूर मिलेगी राइट. बट ये न्यूज़पेपर रोज रोज सोल्ड तो नहीं कर सकता ना क्योंकि घर का कबाड़ है इसका. क्या है ये न्यूज़पेपर इसका घर का कबाड़ है. ये कबाड़ में रोज रोज न्यूज़पेपर ला नहीं सकता तो ये रोज रोज सोल्ड भी नहीं कर पाएगा ना कि रोज अर्न. सिर्फ एक दिन होगा जिस दिन ये सारी न्यूज़पेपर इकट्ठी करके सोल्ड करेगा. ठीक है. तो ये क्या होगा इसकी अर्निंग. सो ये पॉइंट कह रहा है कि अगर कोई एक दिन कोई चीज़ बेचता है तो वो बिजनेस नहीं कहलाता. सो दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ बिजनेस. जो चीज़ ये जो प्रोडक्ट हम कोई भी एक दिन या कुछ टाइम के लिए सोल्ड करते हैं ठीक है तो वो हमारा बिजनेस नहीं कहलाता. अंडरस्टैंड. सो दिस इज द पॉइंट. नाउ this for today this is enough. Now I am asking a question from you. You have to write the answer in the